हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच एक रहस्यमयी और अदृश्य साम्राज्य की कहानियां सदियों से चली आ रही हैं। इस भूमि का नाम संभाला। यह जगह अभी तक तो किसी को नहीं मिला है, लेकिन मिला भी है। यह जगह आध्यात्मिक सच्चाई और ज्ञान का प्रतीक है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस जगह पर हर कोई नहीं जा सकता है। इस जगह के अंदर सिर्फ शुद्ध हृदय वाले ही जा सकते हैं। यहाँ के रहने वाले लोगों को शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से बहुत ज़्यादा ताकतवर और परिपूर्ण सर्वगुण संपन्न एक तरह से बताया गया, जो रोग मुक्त होते हैं और लंबी आयु जीते हैं। यहाँ के लोगों की उम्र ज़्यादा होती है। संभाला का जिक्र पुराने तिब्बती बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और कुछ अन्य धर्मों के ग्रंथों में भी मिलता है। इसे वह जगह माना जाता है जहाँ पर सिर्फ वो लोग पहुँच सकते हैं जो पूरी तरह से शुद्ध और आत्मज्ञान प्राप्त कर चुके हैं। संभाला का अर्थ है शांति का स्थान या आनंद देने वाली ऊर्जा। आइए इसके पूरे रहस्यों को बहुत ही डिटेल से जानते हैं। संभाला की सबसे पुरानी कहानी तिब्बती बौद्ध धर्म के काल चक्र तंत्र से मिलती है। उसमें इसे एक दिव्य स्थान के रूप में बताया गया है जहाँ केवल सच्चे साधक ही जा सकते हैं। साधक का मतलब यहाँ पर जो लोग आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए ईश्वर की पूजा कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, ध्यान मग्न हैं, ऐसे लोगों को साधक बोला जाता है। और उसमें जो सबसे सच्चा साधक ही सिर्फ इस जगह पर जा सकता है। काल चक्र तंत्र का मानना है कि संभाला के राजा ने एक बार इंसानों को काल चक्र तंत्र का ज्ञान दिया था। इस राजा का नाम मनुजु श्री कीर्ति था, जिन्होंने 159 ईसा पूर्व शासन किया था और उन्होंने 3,510 लोगों वाले राज्य पर शासन किया था, जिनमें से कुछ लोग सूर्य देव के उपासक थे। और उन्होंने काल चक्र बौद्ध धर्म में परिवर्तित होने के लिए अपने राज्य से 20,000 लोगों को देश से निकाल दिया, लेकिन कहा जाता है कि बाद में उन्हें वापस बुला लिया गया था। उसके बाद उनके पुत्र पुंडरीक ने शासन को संभाला। कहा जाता है कि संभाला के लोग पूरी तरह से खुश और रोग मुक्त होते थे। उनके पास अद्वितीय ज्ञान और शक्ति थी। उनके राजा ने काल चक्र ज्ञान को अपनाया और उसको पूरी दुनिया में फैलाया। संभाला राज्य की राजधानी का नाम कलापा था, जहाँ 9 मंजिल का क्रिस्टल पर्वत स्थित है, जिसे पहले राजा सुचंद्र ने बनवाया था। अभी तो संभाला के बारे में जानना बहुत कुछ बाकी है, जो इसके भेद को भी खोल करके रख देगा पूरी तरह से। संभाला का जिक्र ज्यादातर काल चक्र तंत्र में मिलता है, जो अनुत्तर योग तंत्रों के समूह का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इस तंत्र के अनुसार संभाला के राजा मनुजु श्री कीर्ति ने काल चक्र शिक्षाओं की शुरुआत की थी। संभाला में स्थित काल चक्र मंडल एक महत्वपूर्ण संरचना है, जो एक तरीके से समय और ब्रह्मांड को जोड़ने का प्रतीक है। यह मंडल आध्यात्मिक साधना और ध्यान का केंद्र माना जाता है। यहाँ पर जाने वाला साधक समय, मोह और बंधनों से मुक्त होकर सच्चे आत्मज्ञान की ओर बढ़ता है। अभी मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो सुनकर के आपके होश उड़ने वाले। पिरामिड सिर्फ मिस्र जैसे देशों में ही नहीं मशहूर है, संभाला में भी पिरामिड का बहुत बड़ा जिक्र है। अभी देखते बढ़ जाओ। इसमें एलियन, पिरामिड, शक्तियाँ, राक्षस, देवता, सारे के सारे पूरे रहस्य से भरा है संभाला। इसके बारे में रियलिटी में भी बहुत से लोगों ने रिसर्च किया, कुछ लोगों ने इसके बारे में जाना था, वो सब भी मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ, तो ध्यान से देखते जाना वीडियो। इसके अलावा संभाला में भी पिरामिड का जिक्र मिलता है, जो प्राचीन सभ्यता के ज्ञान और बहुत ही ज्यादा बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी का सबूत है। ये पिरामिड लगभग 4 लाख साल पहले बने हुए थे, जो आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक रहस्य है। इन पिरामिडों की बनावट ऐसी है कि ये आज के टेक्नोलॉजी से बिल्कुल भी मैच नहीं करती है। यह वैज्ञानिकों और कई आर्कियोलॉजिस्ट के लिए आज भी एक बहुत बड़ी पहेली बनी हुई है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि संभाला की पिरामिडों का निर्माण करने वाले लोग किसी प्राचीन और बहुत ही ज्यादा समृद्धशाली सभ्यता से संबंधित थे। उनका मानना है शायद ये एलियन का काम था या फिर देवताओं का, ये कोई नहीं जानता। पिरामिडों में चुंबकीय ऊर्जा और भौतिक तत्वों से पता चलता है कि यह स्थान किसी टेक्निकल लैब या किसी बहुत बड़ी आध्यात्मिक ऊर्जा के सेंटर के रूप में काम करता है। कहते हैं कि ये पिरामिड भौतिक और आध्यात्मिक संसार के बीच एक पुल के रूप में काम करता है। और सबसे बड़ी बात, काल चक्र तंत्र में कहा गया है कि संभाला के 9वें राजा रुद्र चक्र, जब इंसान सबसे ज्यादा कठिन समय में होंगे तब वह प्रकट होंगे। और यह रुद्र चक्र तिब्बती बौद्ध धर्मों में लिखा गया है नाम के द्वारा, जबकि हिंदू धर्म में बहुत से लोग कल्कि के नाम से जानते हैं। ये एक पहेली है। यह वह समय होगा जब पूरी दुनिया लालच, भ्रष्टाचार और युद्ध से घिरी होगी। तब संभाला के राजा दुनिया को सही मार्ग दिखाएंगे। यह भविष्यवाणी आज भी लोगों के बीच
बहुत बड़ी चर्चा का विषय बनी हुई है। अब जैसे कि हम लोग जानते हैं कि सनातन धर्म में कल्कि भगवान आएंगे। जब कलयुग का चरम आएगा, पूरी दुनिया अंधकार मय में डूबी रहेगी, चारों तरफ सिर्फ विनाश ही विनाश गूंजेगा कि भगवान श्री कृष्ण कलयुग के अंत में प्रकट होंगे और सारी मानवता को कली के प्रभाव से मुक्त करेंगे। और यही चीज अलग अंदाज में, अलग भाषा में और अलग नाम से तिब्बती बौद्ध धर्म में भी लिखा गया है, संभाला के कालतंत्र ग्रंथ में। मुझे नहीं पता कि ये वही है उनके अनुसार या फिर कोई और है, लेकिन लिखा वही गया है। सनातन धर्म को एक बार कुछ भी कहने से पहले एक बार देख लो, क्योंकि पूरे विश्व में सारे धर्मों के नींव कहीं ना कहीं सनातन ही है। अब सबसे बड़ी बात यह है, जानते हैं कि आज के समय में संभाला कहाँ पर स्थित है। संभाला का सटीक स्थान आज भी बहुत बड़ा रहस्य बना हुआ है। कुछ विद्वानों का मानना है कि तिब्बत हिमालय या मिड एशिया के किसी बीच के दुर्गम इलाके में छिपा हुआ है। 19वीं और 20वीं शताब्दी में कई खोजकर्ताओं ने संभाला को खोजने की कोशिश की। सबसे फेमस नामों में से एक निकोलस रोरिक है, जो एक रूसी चित्रकार और दार्शनिक थे। उन्होंने पूरे मिड एशिया की यात्रा की थी और दावा किया कि संभाला वास्तव में एक वास्तविक राज्य है जो हर इंसान के दिल और आत्मा में बसा हुआ है, लेकिन इसको कोई जान नहीं सकता अगर वो सच्चे दिल का या फिर आध्यात्मिक मार्ग में नहीं है। हालांकि संभाला को खोजने के कई प्रयास और भी हुए थे, लेकिन इसका आज तक कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला। 1928 में निकोलस रोरिक ने मध्य एशिया में संभाला की खोज का अभियान शुरू किया था। उन्होंने अपनी जर्नी के दौरान तिब्बती भिक्षुओं से बात और ज्यादा से ज्यादा संभाला के बारे में जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश की। तब उन्होंने फिर से एक बार अपना बयान दिया कि संभाला एक्चुअली में कोई स्थान नहीं है, लेकिन ये है भी, और ये सिर्फ और सिर्फ आध्यात्मिक एक स्थिति है, एक स्पिरिचुअल कंडीशन है। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ये सिर्फ उसी को देखेगी जो कि आध्यात्मिक मार्ग में सिर्फ चला ना, उसमें काफी आगे भी निकला, सिर्फ वो उसको दिखेगा। संभाला सिर्फ मिड एशिया या एशिया में ही नहीं बल्कि पश्चिमी दुनिया में भी फेमस हुआ था। वो कैसे बताता हूँ। संभाला पश्चिमी दुनिया में थियोसोफी के जरिए फेमस हुआ। थियोसोफी एक ऑर्गेनाइजेशन जिसकी फाउंडर मैडम ब्लोवात्स्की है। उन्होंने इसे इंसानों के लिए आध्यात्मिक ज्ञान को जानने के लिए जरिया बनाया था। उन्होंने कहा कि संभाला एक अदृश्य राज्य है जहां से दिव्य शक्तियां मानवता का दर्शन करती हैं। कालचक्र तंत्र में भी संभाला को ज्ञान का केंद्र कहा गया है। यहाँ एक ऐसा कालचक्र मंडल है जो ब्रह्मांड, समय और इंसानों को समझने के लिए बनाया गया है। ये भी कहा जाता है कि संभाला के लोग इस मंडल के जरिए ब्रह्मांड के सभी गूढ़ पहेलियों को समझ सकते हैं। मतलब कोई भी हथियार, जैसे महाभारत के बहुत से हथियार हैं जो छुपे हुए थे, खजाने जो छुपे हुए हैं, उन सबको ये लोग बहुत ही आसानी से जान सकते हैं कहाँ पर वो रखे हुए हैं। ऐसा इस कालचक्र तंत्र ग्रंथ का कहना है। संभाला जिसे ज्ञान गंज भी कहा जाता है। अब जानते हैं कि संभाला अगर था तो गया का। कुछ मान्यताओं के अनुसार संभाला के लोग बहुत ही हाई टेक्नोलॉजी और पावरफुल शक्तियों से संपन्न थे। ये भी कहा जाता है कि वो टेलीपोर्टेशन और टाइम ट्रेवल भी कर सकते थे, जिससे वो किसी और ग्रह के लोगों या फिर उनको प्राणी कह लो या एलियन कह लो या देवता या राक्षस कुछ भी कह लो, उन लोगों से वो बातें कर सकते थे। कुछ लोग मानते हैं कि संभाला की पिरामिड जैसी संरचनाएं और यहाँ की ऊर्जा का केंद्र किसी एलियन द्वारा दी गई या किसी और ग्रह के लोगों द्वारा या फिर किसी देवता के द्वारा दी गई कोई बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी हो सकती है। हालांकि इसका कोई भी सबूत आज तक नहीं मिला है, ये सिर्फ और सिर्फ एक थ्योरी है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आज तक ये कभी किसी की नज़र में आया नहीं। अगर नज़र में आया नहीं होता, लोगों को इसके बारे में पता कहाँ से चलता, कहाँ से लोगों के मन में इतनी इमेजिनेशन आई। यहाँ तक कि इसके ऊपर मूवीज, वेब सीरीज, गेम्स भी बन चुके हैं और वो मैं अभी आपको आगे बताने वाला हूँ वो कौन कौन से। संभाला और उससे जुड़े एलियंस के संबंध में वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं को हैरान कर रखा। संभाला के कालचक्र तंत्र ग्रंथ को पढ़ने के बाद और सारी जानकारी, सारी थ्योरी के अनुसार ये कहा जा सकता है कि संभाला हमें ये सिखाना चाहता है कि सच्ची शांति और आनंद बाहर नहीं बल्कि अंदर है, अपने अंदर। क्योंकि वहाँ पर वही लोग जा सकते हैं जो कि अंदर से शुद्ध हृदय के, जो बाहर भौतिक चीजों से, मोह माया से दूर हो चुके हैं। ऐसा संभाला का तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो इस चीज से दूर हो सकता है वो जरूर ईश्वर के नजदीक पहुंच जाएगा। चलो ये जानते हैं कि संभाला किस फिल्म, मूवी, वेब सीरीज और गेम्स में दिखाया गया। 1973 में डैनियल मूर द्वारा लिखा गया एक गाना
उसका नाम संभाला हुआ बहुत फेमस हुआ, जिसे बैंड 3 डोंग नाइट ने गाया। कुंदुन 1997 जैसी फिल्मों में तिब्बती बौद्ध धर्म और संभाला के विचारों बहुत ही गहरा प्रभाव देखा जा सकता है। दूसरा हिट फिल्म डॉक्टर स्ट्रेंज 2016 में भी संभाला का जिक्र आया था, जिसमें संभाला शक्तिशाली और रहस्यमयी ज्ञान के केंद्र जरूरत। कहा जाता है कि जब दुनिया अज्ञानता और संघर्ष से घिर जाएगी, तब संभाला के राजा प्रकट होकर सारे इंसानों का और पृथ्वी का कल्याण करेंगे। सच्ची शांति और ज्ञान के लिए बाहर नहीं, अपने अंदर झांकना होगा। चाहे संभाला हो या फिर किसी भी चीज को जानने के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है।